तुम सिर्फ मेरे बिजनेस पार्टनर नहीं हो, तुम वह शख्स हो जिसने मेरी टूटी हुई उम्मीदों को फिर से जिंदा किया। लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि सुधीर सिर्फ मुझे नहीं, बल्कि हमारे सपनों को भी खत्म करना चाहता था। सच छुपाने का मतलब है हाथ से सूरज को पकड़ने की कोशिश करना, और तुमने वही किया। अब अनुपमा की जिंदगी में तूफानों का सैलाब आने वाला है। राघव, जिसने अब तक अनुपमा का साथ दिया, एक ऐसा फैसला लेने जा रहा है जो सब कुछ बदल देगा। अन्नू की रसोई अब सिर्फ एक ब्रांड नहीं, बल्कि एक मिशन बन चुकी है। एक आंदोलन जिसका लक्ष्य है हर महिला को आत्मनिर्भर बनाना। लेकिन तभी अनुपमा को एक ऐसा सच पता चलता है जो उसकी आत्मा को झकझोर देता है। राघव, जिसने उसका भरोसा जीता था, कभी सुधीर के लिए जासूसी करता था। उसकी हर मीटिंग, हर योजना, हर सपना, सब पर निगरानी रखी जाती थी। यह सुनते ही अनुपमा का दिल टूट जाता है। वह राघव से रिश्ता तोड़ देती है और अकेले ही अनु की रसोई को बचाने का संकल्प लेती है। लेकिन राघव बदल चुका है। अब वह सिर्फ अनुपमा से नहीं, उसके मिशन से भी प्यार करने लगा है। वह सुधीर के खिलाफ गवाही देने को तैयार हो जाता है, लेकिन उसे धमकी मिलती है, अगर तूने मुंह खोला तो अनुपमा का बच्चा इस दुनिया में सांस नहीं ले पाएगा। इसी बीच राही, जो पहले सिर्फ जलती थी, अब खून करने को तैयार है। वह अनुपमा की रेसिपी बुक ही नहीं, उसका पूरा किचन जला देती है। अनु की रसोई एक भयानक आग में राख हो जाती है। लेकिन यह आग अनुपमा को तोड़ती नहीं, बल्कि और मजबूत बनाती है। वह खून से लथपथ होकर कैमरे के सामने आती है और कहती है, अब मेरी लड़ाई सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, अपनी औकात के लिए है। राघव अंडरकवर बनकर सुधीर के गैंग में शामिल हो जाता है। वह खुद को माफ करने की कोई वजह ढूंढ रहा होता है। उधर सुधीर की सच्चाई सामने आती है। वह सिर्फ माफिया नहीं, अनुपमा के पहले पति वनराज के साथ मिलकर एक खतरनाक षड्यंत्र चला रहा है। वनराज कभी मरा नहीं था, वह जिंदा है और सुधीर का सबसे बड़ा साझेदार बन चुका है। अनुपमा को जेल में यह सच पता चलता है कि उसका बच्चा सिर्फ एक जान नहीं, बल्कि उसके पहले पति वनराज का वारिस है, जो अब उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुका है। अब अनुपमा की कोख में पल रहा बच्चा दो जिंदगियों का सवाल बन जाता है, एक माँ के आत्मसम्मान की और एक माफिया के उत्तराधिकारी की। राघव सुधीर और वनराज के नेटवर्क को एक्सपोज करता है, लेकिन उसका भांडा फूट जाता है। उसे जिंदा जमीन में गाड़ने की साजिश रची जाती है। उधर अनुपमा जेल में प्रसव पीड़ा से तड़प रही होती है। बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है, और तभी जेल की दीवारें हिलती हैं। कोई बम फटता है और अंधेरे से एक नकाबपोश औरत उसे बचा ले जाती है। वह कोई और नहीं, काव्या होती है, अनुपमा की पुरानी दुश्मन, जो अब उसकी सबसे बड़ी रक्षक बन चुकी है। अनुपमा जंगलों के बीच एक झोपड़ी में बच्चे को जन्म देती है और वहीं कसम खाती है, यह बच्चा सिर्फ मेरा नहीं, उस नई दुनिया का प्रतीक होगा जहां औरतें सिर्फ सहेंगी नहीं, लड़ेंगी भी। अब युद्ध की शुरुआत होती है। अनुपमा, काव्या और कुछ और महिलाएं मिलकर एक नया संगठन बनाती हैं, शक्ति अभियान, जो सुधीर, वनराज और राही जैसे लोगों के खिलाफ जंग छेड़ता है। अंतिम सीन में राघव खून से लथपथ सुधीर के सामने खड़ा है। अनुपमा हाथ में तलवार लिए सामने आती है। वनराज बंदूक ताने खड़ा होता है, और तभी बच्चा रोता है। एक नई सुबह की शुरुआत होती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या अनुपमा का यह नवजन्मी बच्चा वाकई नई क्रांति लाएगा? क्या राघव का बलिदान उनके रिश्ते को फिर से जोड़ पाएगा? क्या वनराज का असली एजेंडा अब भी छिपा हुआ है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अनु की रसोई राख से फिर उठकर एक साम्राज्य बन पाएगी? देखते रहिए अनुपमा, जहां हर मोड़ पर मिलेगा एक नया मोर्चा, हर आंसू में छुपा होगा एक तूफान, और हर औरत की आवाज़ बनेगी एक क्रांति का आगाज़।